बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। यौमे तकबीर, दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज जिंदाबाद। राना सना का इंकिशाफ। नवाज शरीफ की धमकियां। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मुल्क भर में यौम तकबीर आज मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर और एटमी क़ुव्वत बना, जिसकी बदौलत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में बड़ी मदद मिली। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मनाया जा रहा है और 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर और एटमी क़ुव्वत बना था, जिसकी बदौलत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में बड़ी मदद मिली थी। 28 मई 1998 भारत को उसके एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया गया। बलूचिस्तान की जिला चाकी में पाकिस्तान के कामयाब जौहरी तजुर्बात मुल्क की तारीख का एक संगीवील थे। नवाज दौर के तजुर्बात ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बनाया। आज के रोज पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। कामयाबी ने पाकिस्तान को इस्लामी बरादरी में एक नुमाया मुकाम दिलाया। चाकी के मुकाम पर पाकिस्तान की जानिब से 5 एटमी धमाके पाकिस्तानी माहिरीन की तकनीकी महारत का भी मुंह बोलता सबूत थे। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों ने खित्ते में इस संगीन अदम तवाजुन को भी दूर कर दिया, जो एटमी तवाजुन भारत के एटमी धमाकों की बिना पर पैदा हो गया। हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। वज़ीर पैगाम कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आज का दिन ये सबक देता है कि कौम मुत्तहद होकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। कौम का इत्तेहाद ही मुल्क की असल जौहरी ताकत है। हमें पाकिस्तान को अब माशी कुव्वत बनाना है। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। वज़ीर आज़म का यौम तकबीर पर पैगाम, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आज का दिन ये सबक देता है कि कौम मुत्तहद होकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। कौम का इत्तेहाद ही मुल्क की असल जौहरी ताकत है। हमें पाकिस्तान को अब माशी कुव्वत बनाना है। 28 मई उम्मत मुसलमान के लिए फख्र का दिन। वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। पैगाम ने कहा कि 25 साल कबल पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने दिफा के नाकाबिले तस्खीर होने का ऐलान किया। ये दिन इस आज़म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। आज का दिन ये सबक देता है कि कौम मुत्तहिद होकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। कौम का इत्तेहाद ही मुल्क की असल जौहरी ताकत है। हमें पाकिस्तान को अब माशी क़ुव्वत बनाना है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बनाया। मादिर वतन के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी इख्तिलाफ़ात बुलाकर इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। जब बात पाकिस्तान किया जाए तो हमारे सियासी इख्तिलाफ, मफाद और तकसीम सब खत्म हो जाते हैं। यौम तकबीर की सिल्वर जुबली, तर्जुमान पाक फौज और फ़ज़ाइया ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर हुआ। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। यौम तकबीर की सिल्वर जुबली, तर्जुमान पाक फौज और फ़ज़ाइया ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर हुआ। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मुल्तान में रैली निकाली जाएगी। रैली के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, माज़न यूसुफ से जानेंगे। माज़न, बताइएगा रैली का आगाज़ कब होगा? जी बिल्कुल, मुल्तान में यौम तकबीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। केक काटा गया है, रैली निकाली गई है और ख़ास तौर पर जो मिसाइलों के मॉडल हैं उनको सजाया गया है। ख़वातीन विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसकी जानिब से इनेकाद किया गया है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग साइंसदानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने लीडर का कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
28 मई योम तकबीर, जैसा कि आपको पता है ये हम 28 मई वाले दिन योम तकबीर इसलिए बनाते हैं कि इस दिन हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और हमारे जो डॉक्टर कदीर साहब थे उन्होंने ये धमाके करके मियाँ साहब ने और हमारे पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बख्शी, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान अब एक एटमी कुव्वत है। अब कोई भी हमारे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के नहीं दे सकता। जी आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तारीखी दिन होता है और हम हमेशा 28 मई को तारीखी दिन समझकर मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। हम ये समझते हैं कि आज के दिन हमारे लीडर नवाब ने और डॉक्टर कदीर ने ये एटमी धमाका किया था, जिसकी वजह से हमारा ये पाकिस्तान बहुत मजबूत पाकिस्तान हो गया। अब कोई दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी फौज जिंदाबाद। इस वक्त हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, उसने हमेशा हमारे पाकिस्तान का ख्याल रखा है और डट कर मुकाबला किया है और शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं। हम बिल्कुल शहीदों को भी सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान का जो काबिल तस्खीर हो गया है, केक काटा गया है, नारेबाजी की गई है और खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है साइंसदानों को। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिर्फ मुल्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। पेशावर में सूरत हाल क्या है इस बारे में जानेंगे, जहां हर साल रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अहाते में चागी पहाड़ की यादगार में तकरीब का इनेकाद किया जाता है। क्या सूरत हाल है वहां पर, नवाब शेर से जानते हैं। जी नवाब शेर बताइए। की तरह पेशावर में भी योम तकबीर मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान के अहाते में हर साल तकरीब का इनेकाद किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो चागी पहाड़ थी उनकी याद और इस यादगार के सामने जो है वो 28 मई को हर साल तकरीब मुनक़िद की जाती थी। लेकिन इस साल 9 मई के हालिया वाक़यात के बायस ये चागी का पहाड़ जो है वो जला दिया गया था, तो यही वजह है कि इस साल जो है वो तकरीब मुनक़िद नहीं किए जा रहे। मेरे साथ इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर सरदार आज़म साहब मौजूद है। बात करते हैं जी, ये रेड चागी का पहाड़ जला दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए जी, इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है हमारे लिए बल्कि पूरे कौम के लिए। एक ऐसे यादगार को जला दिया गया है जो उस दिन की याद ताज़ा करती है जब हमने अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। हमारे साइंसदानों ने, एटमी साइंसदानों ने, हमारे उस वक्त के जो हमारे हुक्मरान थे उनकी एक बोल्ड डिसीजन था ये, और उसकी यादगार के तौर पे यहाँ पे बनाया गया था। इस साल जो मई के हालिया वाक़यात के बायस ये जो यादगार है वो जला। ठीक है, नवाब शेर और माज़न यूसुफ आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे नवाज शरीफ पर हमला, और पीटीआई की गिरती पोजीशन। 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज। पाक फौज के हक में मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। सरगोदा और साहिवाल में मुस्लिम लीग नून की बड़ी रैलियां। कोहाट और कोट अद्दू के अवाम भी पाक फौज के साथ खड़े हो गए। सिंध में सक्खर, कश्मोर, ठट्टा और मिट्टी के अवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। सरहदों के मुहाफिज इज्जतों की रखवाली, वतन की शान, कौम का मान, पाक फौज का हर जवान कौम की जान। मुल्क भर में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कौम का भरपूर एहतजाज। पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गयी। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर आ गए। शाहीनों के शहर सरगोदा में भी रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून की रैली की क़यादत MNA जुल्फकार भट्टी, MPA राना मुनव्वर ने की। शोहदा और गाजियों के सरजमीन जहलम में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर आ गए। नून लीग के MPA चौधरी फरूख अल्ताफ की क़यादत में शुरका ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। शेखुपुरा, कोट अद्दू, समंदरी, रहीम यार खान में पाक फौज की हिमायत में रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। सिंध के छोटे बड़े शहरों में रियासती इदारों और पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गयी। सक्खर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एजाज बलोच की क़यादत में रैली म्यूनिसिपल स्टेडियम से प्रेस क्लब तक निकाली गयी।
थरपारकर में रैली के दौरान फौज मुखालिफ बयानात देने वालों की मजम्मत की गई। शुरा ने पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की। थरपारकर में बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने पाक फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। मिट्टी में पूरी कौम यकजुबा हो गई। पाक फौज से यकजहती का फैसला किया गया। जीवे जीवे पाक फौज, पाक फौज। अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। तहरीके जवानान पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में सबसे बड़ी रैली निकाली। रैली में 6000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। रैली की क़यादत मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल और सूबाई सदर सहर गिल खिलजी ने की। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद ISI की जानिब से गुलजार इमाम शुम्बे की गिरफ्तारी पर तहनीयती नारे लगाए। और यहाँ आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज़ PNS शाहजहां का मलेशिया की बंदरगाह का दौरा। पाकिस्तानी सिफारती अमले और मलेशियन नेवी के हुकाम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की मलेशियन हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइश के अख्ताम पर जहाज़ ने ब्रुनाई, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमरीका और दीगर बहरी अफवाज के जंगी जहाज़ों के साथ मशकों में भी हिस्सा लिया। दौरा मलेशिया से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वतन के सपूत धरती की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। सिपाही बिलाल भी कौम का एक ऐसा ही सपूत था। मर्दान के इस जवान की शहादत की दास्तान जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिपाही हजरत बिलाल ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। हजरत बिलाल ने 4 मई 2023 को जिला मीरान शाह के इलाके दरदोनी में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। बिलाल शहीद का ताल्लुक मर्दान के इलाके काटलंग से था। सिपाही हजरत बिलाल ने सोगवारान में वालिदैन को अपनी शहादत से गमसार किया। जी बिलाल प्लार खबर को हावी भाई तासो हौसला बराबर कई तासो जगम दे जान क्लब कई मजबूत कई और बिलाल चिदे नो खुदे जगम दे पखल लार के कबूल को शहीद शो। बिलाल के भाई भी दिफाए वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। और जैसे पर शहादत पानी मुंग पखर को जरूरत पे शुमुंग बमजू और दा से मर्ग अल्लाह पाकर चालनो। सिपाही हजरत बिलाल शहीद अपनी जवानी वतन अजीज पर कुर्बान करके आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि PTI मेंबर के घर छापे और फायरिंग का ड्रामा करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शोर मचाया जाएगा। रेप करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा था और इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। खदशा था मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अगर किसी को जेलों में खातीन के साथ बदसलूकी पर कोई शक भी था तो वो इस सनद याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हो गया है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरे में इमरान खान का कहना था कि ये शख्स यकीनी तौर पर कोई पर्दा चाक करने की आड़ लेकर इन खौफनाक कहानियों को छुपाने और अपनी जिम्मेदारी से फरार की कोशिशें कर रहा है। उनका कहना था कि ये तमाम हकीकतें अनकरीब मंजर आम पर आने वाली हैं। इमरान खान ने कहा कि खातीन को आज से पहले रियासत ने कभी इस तरह की बदसलूकी और हरासगी का निशाना नहीं बनाया जैसा आज के दौर में इस फुस्ताई हुकूमत की जानिब से खातीन को निशाना बनाया जा रहा है।
लंदन में नवाज शरीफ पर हमले का नून लीग का दावा ड्रामा निकला। कहा गया था लंदन के कैफे पर पीटीआई कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ पर हमला किया, लेकिन वो महफूज रहे, ताहम उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ये वाकया उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ 2 गार्ड्स के साथ एक कैफे में मौजूद थे। पुलिस ने एक गिरफ्तारी की तस्दीक की है। और अभी आपको ये खबर दें कि स्टोर शोंटर पास में गुज़िश्ता रोज़ बर्फानी तोदा गिरने से 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। लाशों को आबाई गांव चकवाल रवाना कर दिया गया। एक शख्स को 8 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। मजमूई तौर पर 14 ज़ख्मी DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद इस बारे में जानेंगे, सुभान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुभान, आपको आगाह कर स्टोर शोंटर पास में गुज़िश्ता रोज़ बर्फानी तोदा गिरने से 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाशों को आबाई गांव चकवाल रवाना कर दिया गया है। सुभान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी सुभान, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तोर में। यहाँ पे ये तफसीलात बताता चलूँ कि अस्तोर के जो सरहदी इलाका है कश्मीर और अस्तोर के दरमियान जो शोटर पास है, इस शोटर पास में खाना बदोशों का एक काफ़िला 25 अफराद पे मुश्तमिल एक काफ़िला एक दिन कबल बर्फ़ानी तोदा गिरने की वजह से वहाँ पे 8 अफराद मौके पे जाँ बहक हुए थे, जिसको मकामी लोगों ने, अस्तोर की सिविल इंतज़ामिया ने और रेस्क्यू 112 की टीमों ने बाकायदा इनको रेस्क्यू करके, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इनका ताल्लुक जो है बेसिकली ये चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इस वक्त रवाद में क़याम पज़ीर हैं। तो उनकी जस्द खाकी को उनको लवाहिकीन के ख्वाहिश के मुताबिक उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है। और यहाँ पे दूसरी जानिब उन खाना बदोशों का जो खच्चर वगैरह माल मवेशी हैं वो अब भी शोंटर पास में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। अली जैदी, इमरान इस्माइल ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रिहाई के बाद दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। पंजाब के साबिक मुशीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहा 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक है, उनके बाद मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकता। साबिक वज़रा तैमूर भट्टी, साबिक वज़ीर समीउल्लाह और चौधरी अखलाक ने भी पार्टी छोड़ दी। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफे किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जो मेरा अहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। उस मनूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहाँ पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पर बेहतर समझ रहे हैं वो करें। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। बड़े हैवी हार्ट जिस पार्टी को आपने इतने साल दिए और जब उसको छोड़ना पड़े और सेक्रीफाइस करके दिए और टाइम, वो चीज़ें मैटर करती। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी, जबकि ATC ने इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दिया। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया।
फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट में कोई खासियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुसल्लह फौज के खिलाफ दिए गए किसी खास बयान को गलत करार नहीं देती। उधर जना हाउस हमला केस तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए 30 मई को मुकर्रर हो गई। सेंड करार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गिरफ्तारी को 3 MPO के तहत कलअदम करार दिया गया। जलाओ घिराव और हंगामा राई केस में ETC ने इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान इस्माइल के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली की अपोजिशन भी खो बैठी है। अब तक PTI के 10 अरकान असम्बली छोड़ चुके हैं। PTI अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद MQM की अपोजिशन लीडर के लिए राहें हमवार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन खतरे में। PTI सिंध असम्बली की अपोजिशन में भी अक्सरियत खो बैठी। अब तक PTI के 10 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ चुके हैं। अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई। MQM अपोजिशन में अक्सरियत बन गई, जिसके बाद MQM की अपोजिशन लीडर के लिए राहें हमवार हो गईं। PTI के सिंध असम्बली में 20 अरकान हैं। MQM के पास भी सिंध असम्बली में 21, जबकि GDA के 14 अरकान असम्बली मौजूद हैं। गुज़िश्ता असम्बली सेशन में रूपोशी की वजह से PTI के अरकान ने शिरकत नहीं की थी। 9 मई को शरपसंदी करने वाले एक और मुल्जिम राजा माजिद धनियाल की शनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन धनियाल के खिलाफ कानूनी घेरा तंग कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद का नाम राजा माजिद हुसैन धनियाल है, जो PTI पंजाब का सीनियर नायब सदर और मरकजी सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहा है। राजा माजिद हुसैन धनियाल GHQ पर हमले से कबल मुजाहिरीन को उकसाता रहा। राजा माजिद हुसैन धनियाल ने रियासत मुखालिफ शदीद नारेबाजी और तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया। राजा माजिद हुसैन धनियाल के खिलाफ कानूनी घेरा तंग कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि जिन्ना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गईं। सीमी जमाली की हालत गुज़िश्ता रोज़ से नाजुक थी। उन्हें ICU में हाई बेप ऑक्सीजन पर रखा गया था। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज डॉक्टर सीमी 2020 से आंतों के कैंसर के साथ सीने और फेफड़ों में इन्फेक्शन में भी मुब्तला थी। डॉक्टर सीमी जमाली को पाकिस्तान आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल के एजाज़ी रैंक से नवाजा था। डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने 1986 में नवाब शाह मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। 1987 में सिविल अस्पताल कराची से हाउस जॉब मुकम्मल की। 1988 से डॉक्टर सीमी जमाली ने जिन्ना अस्पताल में सर्विस ज्वाइन की। 1987 में बैरून ममालिक से प्राइमरी हेल्थ केयर में मास्टर्स किया। 1995 में जिन्ना अस्पताल के शोबा हादसात की इंचार्ज बनी। इमरजेंसी केयर में अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट किया। 2010 में जिन्ना अस्पताल की ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। 2016 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल तैनात हुई। सीमी जमाली को 2019 में नुमाया कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 2019 में ही पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की एहसासी रैंक से नवाजा और अगले ही साल 2020 में वो आंतों के कैंसर में मुब्तला हुई। सीमी जमाली ने जिन्ना अस्पताल में 33 साल अपनी खिदमत अंजाम दी। आगे बढ़ेंगे। कराची में जराइम थम न सके। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 3 अफराद डकैती, मज़ाहमत और पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गए। गुलशन मेमार में से 35 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। गोलीमार में पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। और अब बात करेंगे महंगाई की। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब मतवस्त तबके का जीना मुहाल कर दिया। फलों और सब्जियों की कीमतें कम न हुई। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा आवाम पर क़यामत सूगरा बनकर टूट पड़ा। दुहाई देते शहरियों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं।
महंगाई ने किया जीना दो भर, सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके का गुसर बसर हुआ मुश्किल। हुकूमत की कारकर्दगी दावों और वादों से आंखें न बढ़ सकी। अशिया खुरनोश की रोज रोज की बढ़ती कीमतों ने अवाम को चकरा कर रख दिया। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों दालों की कीमतें सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगा। मुर्गी फरोशों ने भी अवाम पर छुरी चला दी। कराची से खैबर कीमत मजीद बढ़ा दी। दूध दही अंडे भी पहुँच से दूर हो गए। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए हैं। हुकूमत ने जान बचाने वाली दवाएं भी मजीद महंगी कर दी। 14 से 20% इजाफे ने शहरियों की जान मजीद मुश्किल में डाल दी। अवाम की दुहाइयों और बेबसी का वो आलम है कि बस आंखों में आंसू और लब पर जीने दो की सदाएं हैं। तमाम हालात वाक़ियात का इल्म होने पर भी इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों की पुरस्कार खामोशी सवालिया निशान है। कराची में फैशन शो का इनेकाद, शोबिस इंडस्ट्री के सितारों की कराची में एंट्री, सज धज कर रैंप पर वॉक की। कराची में फैशन का मेला, हसीनाओं के साथ बच्चों और मर्द हजरात ने भी जलवे बिखेरे। मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात से बेतन किए। फैशन के मेले को टेक्सपो फैशन शो का नाम दिया गया। फैशन शो में अफजल खान और रैम्बो ने परफॉर्म किया। शो में रैंप पर 4 चांद लगाने के लिए शुएब मलिक ने एंट्री दी। शुरका से खूब दाद समेटी। फैशन शो में मुनफरिद अंदाज भी नजर आया। बच्चों ने भी रैंप पर वॉक की। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।